भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबको सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के जगीर ब्लॉक से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन माया देवी, जिनका बीमारी के चलते 15 मार्च को अभी निधन हो गया है, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, उनके घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप सब भाई बहनों से कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बहन की आत्मा की शांति के लिए एक बार ओम शांति जरूर लिख देना। साथ ही साथ ऑल इंडिया और आप सब मांग करिए कि विभाग उनके परिवार में उनके छोटे बच्चों की मदद करे, उनको आर्थिक सहायता विभाग प्रदान करे। साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे आज 20 मार्च है और आज 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार यानी पल्स पोलियो अभियान आज 20 मार्च को मनाया जाएगा। तो आंगनबाड़ी बहनों, ये एक फोटो आई है, पोलियो को लौटाने का मौका ना दें, अपने बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाएं ताकि उसे मिले पोलियो से पक्की सुरक्षा। तो आप देखिएगा ये मिथिलेश बहन आती है मुरादाबाद से और उन्होंने अपने वहां से ये फोटो भेजी है। साथ ही अगर हम बात करें अन्य जगह की जानकारियों की, तो दिल्ली में आपको बता दें बहनों का संघर्ष होली में भी जारी रहा। जहां पर हम सब मिलकर के अपने घरों में बैठ करके होली मना रहे हैं, तो वहीं कुछ बहनें ऐसी भी हैं हमारे देश में अलग अलग राज्यों में जो धरनों पर बैठी हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। अब आप सोचिएगा शिमला, वहां शिमला में भी चल रहा है, तो आप सोचिएगा कि जो जीत है वो ऐसे ही नहीं मिल जाती है। अच्छे दिन यानी ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। अच्छे दिन आने के लिए आपको अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालयों के बाहर आंगनबाड़ी बहनें नाक में दम करो अभियान अपना चला रही हैं। ये आप देख सकते हो, जगह जगह की ये तस्वीरें हैं दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों की, जो कार्यालयों के बाहर जाकर के आम आदमी पार्टी के और वहां पर नाक में दम करो अभियान मना रही हैं। तो इससे क्या होगा कि सरकार परेशान होगी और बहनों पर भी विचार करेगी, क्योंकि बहनें धरने पर बैठी हैं जब से तब से सरकार ने उन पर विचार तो किया नहीं है। वहीं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए 18 मार्च को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में नाक में दम करो अभियान के तहत आंगनबाड़ी बहनें जो दिल्ली की हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यालय का घेराव किया। इस अभियान के दौरान महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की है। इसके बाद महिलाओं ने रैली भी निकाली है। बाद में महिलाओं ने भाजपा कार्यालय का भी घेराव किया और भाजपा और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ पर का जो पर्दाफाश है वो भी किया है। साथ ही दिल्ली की आम जनता के बीच आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार को बेनकाब किया है और उन्होंने इन दोनों पार्टियों के पूर्ण बहिष्कार के पर्चे भी बहनों ने बांटे हैं। तो इस तरह से होता है संघर्ष। और आप लोग सोचो अन्य अन्य राज्यों की बहनों की, आपके वहां जब धरना होता है तो आपका संघर्ष कैसा रहता है। दिल्ली में तो बहनों ने 4 रैलियां की हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी। और उसके अलावा आप सबको पता होना चाहिए कई बार बहनें वहां से धरने से उठा करके पुलिस वाले जेल भी ले गए हैं। और बहनों की ताकत रहती है, वो फिर जाकर के छुड़वा करके लाती है। रात भर जो है स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रहती हैं और फिर अपनी बहनों को छुड़वाती हैं। और फिर से वही होता है। अब 1-1 महीना, 1.5 महीना तक धरना बहनों ने चलाया है एक जगह बैठ करके भी। अब आप सोचो इनका संघर्ष और आपके संघर्ष में क्या अंतर है। ऐसे ही इनके वहां पर दिल्ली में इतना पैसा 10,000 नहीं है और आपके यहां सिर्फ 5,000 6,000 बस इसी में आपका गुजारा हो रहा है। तो सोचिए और अपनी अपनी कमियों को अपने अपने राज्यों में दूर करिए, क्योंकि आपके 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 4 दिवसीय, 10 दिवसीय से कुछ नहीं होता। अनिश्चितकालीन करना पड़ता है। और उसके लिए भी अनिश्चितकालीन का मतलब यही नहीं कि बस बैठ गए, बस हो गया। इस पर भी सरकार जो है अपने तमाम दांव पेच फेंकती है और कुछ भी नहीं होता। तो आप सबको लड़ना पड़ेगा अपनी नई नई नीतियां बनाते हुए। और आगे चलते हैं बहनों, अगर आपको हम बताएं तो सीमा चौधरी बहन जो सिवनी जिले से आती हैं, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर इस तरह से लेटर दिए जा रहे हैं। लिखा है सिवनी जिले से हमारी साथी बहन को सेवा समाप्ति का लेटर दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे सीमा बहन ने कहा कि ग्रामीण जो है
एक में परियोजना सिवनी जो है वहां पर एक ये श्रीमती किरण जो है उनको एक और कार्यकर्ता आंगनबाड़ी, और इस तरह से इनको जो है यहां पर एक लेटर दिया गया है कि 10 मार्च से निरंतर हड़ताल पर रहने के कारण सेवा समाप्त की कार्रवाई के करने के संबंध में। तो यहां पर लिख दिया गया है कि हड़ताल में शामिल होने के प्रेरित करने के कारण जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देशानुसार मान सेवी पद से पृथक किए जाने हेतु निर्देश किया गया है। अतः प्राप्त निर्देशों के परिपालन में आपको अंतिम रूप से आज 21 मार्च समय 5 बजे तक समय का जो आपके पास समय है जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा हड़ताल को समाप्त करते हुए लिखित जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में मान सेवी पद पर ली जा रही सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। तो इस तरह से बहनों को मध्य प्रदेश, दिल्ली यहां पर ऐसे जो विभाग कह रहा है कि आपको सेवा से हटा देंगे अगर धरना करोगे। तो इस तरह से अब लोकतंत्र में अपनी आवाज उठा पाना अब मुझे लगता है कि सेफ नहीं रह गया। अब ये आपके अधिकारों का हनन पूरी तरीके से विभाग के अमली जो है जामे वाले जो अधिकारी हैं ये सब जो है करने पर तुल गए हैं। अब ये बढ़ चढ़ करके हो रहा है। दिल्ली में आपने देखा है बेरिकॉर्ड जो है सेवा समाप्तियां की गई हैं, 1000 लगभग संख्या हो चुकी, 991 तक आपने देखा था, उसके बाद भी तमाम हुई होंगी। तो आप सोचिएगा इस तरह से इतनी ज्यादा भारी संख्या में सेवा समाप्ति नौकरियों से निकाला जा रहा है, ये कहते हुए कि आप धरने पर हैं, यानी आप आवाज नहीं उठा सकते। सना अंसारी बहन उत्तराखंड से आती हैं, भैया जी देहरादून उत्तराखंड में जनवरी फरवरी 22 का जो है मानदेय कब तक आएगा, क्या आप बता सकते हैं? तो बहन जानकारी नहीं है उत्तराखंड में मानदेय की, अगर हम तक आएगी किसी भाई बहन के जरिए तो चैनल पर जरूर बताई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें विमला देवी बहन आती है जालौन से, उन्होंने एक लेटर भेजा है कदौरा जालौन से बाल विकास परियोजना अधिकारी का, जिसमें लिखा है आप अवगत कराना है कि 20 मार्च से सघन पल्स पोलियो अभियान प्रस्तावित है, यानी आज से। तो आपके अधीन आंगनबाड़ी सहायिका इनकी ड्यूटी बूथ एवं टीम में लगी पल्स पोलियो कार्य करने के लिए उनको निर्देशित कर दो। ये चिकित्सा अधीक्षक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाले, उन्होंने भेजा है सीडीपीओ को। अब भाइयों बहनों चलते हैं आगे, आपको बता दें ये शांति देवी बहन आती है नागौर जिले से, यहां पर इनके वहां एक सम्मान समारोह वगैरह किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शांति देवी, और इस तरह से उन्होंने किए जानकारी भेजी है। ग्राम पंचायत रातंगा, तहसील जायला, जिला इनका नागौर है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एक खबर और आ रही है, प्रभारी सीडीपीओ के कहने पर हो रही थी उगाही, ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। यहां पर लिखा है सीतापुर से खबर है, प्रभारी सीडीपीओ स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से उगाही की शिकायत सही पाई गई है। 3 सदस्यीय समिति ने जांच में प्रभारी सीडीपीओ और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दोषी माना है। जांच रिपोर्ट सीडीपीओ के जो सीडीपीओ को भेज दी है। समिति में पीडी ए.के. सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी और सहायक एवं वित्त लेखाधिकारी विकास शामिल है। और कुछ दिन पहले शिकायतकर्तियों ने बाल विकास परियोजना कार्यालय सीतापुर की प्रभारी सीडीपीओ की ओर से प्रति आंगनबाड़ी केंद्र से वसूली कराई जाती थी, इसके शिकायत में रुपए लेते हुए एक वीडियो सीडी भी जो दी थी। शिकायत पर सीडीपीओ ने जो है यहाँ पर पीडी ए.के. सिंह की अगुवाई में जांच समिति का गठन किया, और जांच समिति ने वीडियो देखा तो उसमें एक महिला अन्य महिलाओं से रुपए वसूलते नजर आई। पता चला कि उक्त महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रुखसाना है, जिसने प्रभारी सीडीपीओ रीता मिश्रा के कहने पर रकम वसूलने का बयान दिया। इसी क्रम में प्रभारी सीडीपीओ का लिखित बयान भी दर्ज किया गया है। परियोजना निदेशक ए.के. सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। तो आप देखिएगा इस तरह से मैटर आ रहे हैं, यानी एक प्रभारी सीडीपीओ थी और उनको चार्ज यानी मिल गया था सीडीपीओ का, तो ऐसे में जो है वो उगाही कर रही थी, और उगाही स्वयं से ना कर करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बलि का बकरा भी बना रही थी। तो ये तो उनकी गलतियां हैं जो खुद को बहुत ही रहनुमा समझती है सुपरवाइजरों का, जो भी या हो सीडीपीओ लोगों का, जो भी इनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारे ऊपर के जो बैठे हैं वो हमारे हैं, इस तरह से सोचते हुए, और जो अपनी बाकी बहनों के साथ गद्दारी करती हैं, ये जो है शोषण का शिकंजा फेंकती हैं, यानी पैसों की वसूलियां करवाती हैं अधिकारियों के लिए उनका मोटा पेट भरने के लिए, तो ये अपनी बहनों के साथ गलत ही तो करती हैं। तो ऐसे में अब ये भी लपेटे में आ गई हैं। आगे बात करते हैं मृतक आश्रित सेवा राशन वितरण में नहीं, इस तरह से भी एक आर्टिकल वायरल हो रहा है आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश सुनील कुमार पाल भाई के ग्रुप में, ये डाला भी गया है। इसमें लिखा है अदालत ने कहा कि मनमाना पूर्ण एवं विवाहित पुत्री से विभेदीकरण नहीं, एकल पीठ के फैसले को सही माना है और मामले में हस्तक्षेप से मना भी किया है। तो ये प्रयागराज में भाइयों बहनों एक खबर निकली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा
कहा कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली राशन वितरण के मामले में लागू नहीं होती। कोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में अविवाहित पुत्री को परिवार में शामिल करने को संवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह मनमाना पूर्ण एवं विवाहित पुत्री से विभेदीकरण नहीं है। यह निर्णय न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कुसुमलता की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। खंडपीठ ने अविवाहित पुत्री को परिवार में शामिल करने को वैध करार देने के एकल पीठ के फैसले को सही माना है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि कंट्रोल ऑर्डर 2016 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राशन वितरण कराती है। सस्ते गल्ले के दुकानदार सरकार के एजेंट होते हैं। स्थानीय निवासी को ही एजेंट रखा जाता है। याची विवाहित पुत्री है और दूसरे गांव की रहने वाली है, इसलिए वह मृतक आश्रित कोटे में राशन की दुकान का लाइसेंस पाने के योग्य नहीं है। अपीलार्थी के पिता नेकराम इटावा के निवादी खुर्दा गांव में सस्ते गल्ले के दुकानदार थे। उनकी मृत्यु के बाद पत्नी सुमन देवी ने आश्रित कोटे में दुकान आवंटन की अर्जी दी है। बाद में स्वयं को असमर्थ बताते हुए अपनी विवाहित पुत्री के नाम आवंटन अर्जी दी। तो यहां पर देखिएगा, एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति ने पत्नी की अर्जी खारिज कर दी है और विवाहित पुत्री को स्थानीय निवासी न होने तथा विवाहित पुत्री होने के कारण दुकान पर आने यानी पाने के जो है अयोग्य करार दिया है। इस पर यह कहते हुए याचिका की गई है कि 5 अगस्त 2019 के शासनादेश के खंड 4 के 10वें को जो है संवैधानिक घोषित किया गया है, यानी असंवैधानिक घोषित किया गया है, क्योंकि परिवार में केवल अविवाहित पुत्री को शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। विमला श्रीवास्तव केस के हवाले से कहा कि पुत्री में विवाहित व अविवाहित में भेद नहीं किया जा सकता। इस तरह से वहां पर एक मैटर निकल के आया है। साथ ही बात करें अगर हम भुखमरी की, तो भुखमरी से एक साल में 1.3 करोड़ लोग हो जाएंगे कुपोषण का शिकार। तो कुपोषण एक बहुत ही बड़े स्तर की बीमारी है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही भुखमरी, इससे कुपोषितों की संख्या भी दोस्तों बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, उसके अनुसार विश्व में अभी करीब 85 करोड़ लोग हैं जो कुपोषित हैं। आप सोचिए 85 करोड़ लोग कुपोषित हैं। 2022-23 के बीच भूख के कारण कुपोषितों की संख्या में 80 लाख से 1.3 करोड़ लोगों का इजाफा संभव बताया जा रहा है। जंग से हालात और खराब होंगे बताए ये भी जा रहे हैं, जो भी यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है। कह रहे हैं कि FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यो का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात और खराब हो सकते हैं। अस्थिरता के बीच वैश्विक स्तर पर खाद्यान्नों की आपूर्ति लड़खड़ाने से खाद्य पदार्थों की कीमत में 8 से 22% की बढ़ोतरी भी संभव है। ऐसे में गरीब या कम आय वाले मुल्कों के लोगों को खाने का सामान खरीदना या उपलब्ध कराना नामुमकिन होगा। दुनिया 5 दशक बाद खाद्य संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कोरोना के कारण कई देशों के किसानों में इतनी भी क्षमता नहीं रही है कि वे अपनी जमीन पर फसल पैदा कर सके। महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस कारण गरीब, कम और मध्यम आय वाले देशों में लोगों के पास खाने का जरूरी सामान जो है खरीदने तक का पैसा नहीं है। किसानों का आलम तो बेचारों का ये है, मान लो 2-4 बीघा खेती है तो उनका जो पैसा होता है वो सारा खेती में ही चला जाता है। कहने के लिए बस किसान बस खा सकता है अपने उस खेत से अगर 2-4 बीघा है, लेकिन उससे अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर नहीं सकता। ये कड़वा कटु सत्य है। हम सब जानते हैं, हम सब जो है खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। आपके घर में भी खेती किसानी वाले हमारे घर में भी है, तो हमको पता है, लेकिन सच्चाई कहने में कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोगों को शायद ये सुनकर बुरा लग जाए कि किसानों को लेकर के जो है वो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी भैया किसानी है, हमारे पापा भी किसान है। तो आप सोचिए, लेकिन यहां पर एक कड़वी सच्चाई है। आप सोचो डीजल पेट्रोल कितना महंगा। डीजल से बहुत सारे काम होते हैं खेती बाड़ी के, मान लो ट्रैक्टर में ही डीजल पड़ता है, फिर जुताई होती, तमाम ऐसी चीजें होती है। अब हल लेकर के थोड़ी कोई चला जाएगा। तो अब सोचिए ये चीजें जो है वो काफी दिक्कत कर रही है आज की जनरेशन में। इतने सारे कीटनाशक, इतनी दवाइयां, DAP VAP जो खाद यूरिया सब आती है वो सब डालो, तमाम कीटनाशक डालो, ये सब डाल करके महंगाई जो है एक तरफ से बढ़ रही है। किसानों की जो लागत है ना खेती पर, वो ज्यादा हो रही है। पैदावार बहुत कम हो पा रही है, लागत बहुत लग रही है, और उसके अलावा फिर अन्य चीजों में पैसे भी जा रहे हैं। जुताई में जा रहे हैं, बुआई में जा रहे हैं, सिंचाई में जा रहे हैं, बहुत तरह से पैसे जा रहे हैं। बचता उनके पास, बेचारों के पास क्या है? अनाज जिनका पहले 10 रुपये में बिकता था, आज कईयों साल पहले, आज जा अभी भी जो है कितना, बहुत 15-18, बस इससे ऊपर नहीं जा रहा। अब आप सोचो वो जहां थे वो बेचारे वहीं पर हैं, कुछ भी महंगाई नहीं हुई
उनके, लेकिन बढ़ा क्या, पेट्रोल पहले 54-55 में कभी हुआ करता था, 60 में, अब देखो 100 से पार हो गया। इस तरह से आप सोचो, ये महंगाई तो है। डीएपी यूरिया कितना पहले सस्ती आती थी, अब देखो कहां आसमान छू रही है। कीटनाशक पहले क्या रेट में आते थे, अब कैसे आ रहे हैं, या जुताई बुआई के ही पहले दाम क्या चलते थे, अब क्या चल रहे हैं। तो इस तरह से हर एक चीज तो बढ़ती गई, लेकिन किसानों की जो है फसल जो बिक्री है वो वहीं पर थमी हुई है। अब 1 लीटर पानी अगर आप बाहर बोतल में भरा हुआ खरीद लेते हो, जो बस ऐसे नाम के लिए बस फिल्टर कर दिया गया है, तो भूमिगत जल, हम लोग भूमिगत जल पीते तो क्या कोई दिक्कत हो जाती है कि जरूरी है फिल्टर बोतल वाला पियो, लेकिन दुनिया शौक में मरी जा रही है। वो फिल्टर वाला पानी जो 30 रुपए 28 रुपए की एक बोतल खरीदता है उससे पीता है, ठीक, 28-30 रुपए की बोतल ली, 1 लीटर पानी हुआ, पी गया। उसके बाद आप सोचो 1 किलो गेहूं जो है वो उसका 18 रुपए में किसान का जाता है, लेकिन 1 लीटर पानी जो जमीन से निकाल करके बिजनेसमैन बेच रहे हैं, कंपनियां फैक्ट्री छोटी छोटी लगा करके, उनको कितना फायदा है। तो किसान जो था वो बेचारा वहीं पर है, उसकी चीजें कुछ भी उसमें सोचने लायक नहीं। उसका 1 रुपया भी बढ़ जाए तो कहेंगे बहुत महंगाई आ गई है, इतना हो गया है। ये चीजें चल रही हैं, आप समझ रहे हैं चीजों को हम क्या समझा रहे हैं। तो यहां पर भूख से बढ़ रहे हैं कुपोषित बच्चे। हम ये नहीं कहते कि यहां पर महंगाई बढ़ा दो किसान, लेकिन इससे महंगाई नहीं, किसानों के आय के बारे में भी तो सोचो भाई, उनका क्या होगा, वो तो जहां थे वहीं है और उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। फिलहाल के लिए भाइयों बहनों आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और आप सब भाई बहनों से उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगले वीडियो में शाम को मिलेंगे।